नमस्कार, सुनील आलाखंडी के व्यू में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और जैसा कि आपने देखा कि बंगाल में इलेक्शन चल रहा है और ममता बनर्जी पर एक दिन का बैन लगाया है और उनका ड्रामा वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरने के रूप में जारी है। उधर महाराष्ट्र में जो वसूली गेट कांड चल रहा था, जो वाजे गेट कांड चल रहा था, वो भी थोड़ा अभी बैकफुट पे है, या खबरों के मामले से बैकफुट पे है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना का काफी ज्यादा असर हो रहा है। और आज शायद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनता से बात करेंगे शाम 8:30 बजे, और फिर संभावना ये है कि कल रात आधी रात से मुंबई या महाराष्ट्र में भी पूरा लॉकडाउन लगा दिया जाए। यहाँ मध्य प्रदेश में के कई शहरों में, जिनमें इंदौर भी शामिल है, उसमें भी पूरा लॉकडाउन है, 19 तारीख तक है, और अफवाह ये है कि ये 30 तारीख तक हो जाएगा। तो हम इन दोनों से विषयों की बात नहीं करेंगे, हम एक भूले हुए विषय की बात करेंगे जिसकी मैंने थोड़े दिन पहले भी बात की थी। वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में एक बार फिर बता दूं, आज हमारे साथ बाबा, हमारे पॉलिटिकल पंडित या पॉलिटिकल एनालिस्ट या जो भी कुछ है, वो भी शामिल हैं, और हम उनसे भी किसान आंदोलन में जो अभी स्थिति है फिलहाल, जो मरता हुआ किसान आंदोलन है, उस पे उनसे भी टिप्पणी लेंगे। तो स्वागत है बाबा आपका। नमस्ते। मैं सबसे पहले बताऊं कि जो किसान आंदोलन में अब एक ही चेहरा सामने आ रहा है, राकेश टिकैत का, और उसकी शायद या तो कोई मजबूरी है या फिर कहीं से दबाव है उनपे कि वो इस आंदोलन को कंटिन्यू रख रहे हैं। गुजरात गए, वहां पर उनको कोई खास समर्थन नहीं मिला, बंगाल जाके आए, कर्नाटका जाके आए, और अब फिर वापस दिल्ली लौट आए। और दिल्ली में जब वो लौटे तो उनको जब ये पूछा गया कि आपके जो टिकरी बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, और जो एक तीसरा बॉर्डर है, वहां पर से जो किसान के जो आपके आंदोलन के तंबू हैं जो थे, वो खाली खाली नजर आ रहे हैं, डेजर्टेड लुक है, बहुत ही कम लोग वहां पर है। तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी ये लोग बुआई के लिए गए हैं अपने अपने खेतों में, क्योंकि किसान है, किसान का काम बुआई है, और जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा वो वापस आएंगे। उसका दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि जो भारत सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार, वो भी बंगाल के चुनाव में बिजी है। तो जब उनका काम खत्म हो जाएगा और फिर हमको, जब वो बंगाल चुनाव खत्म हो जाएंगे और जब वो हमको बुलाएंगे बात करने के लिए, तो हम फिर बात करेंगे उनसे, अपने जो मांगे हमारी बदस्तूर तीनों जो विवादित बिल हैं उनको वापस लेने की और एमएसपी पे गारंटी देने की, इसके बारे में हम दबाव डालेंगे, और वो बुलाएंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो है कि वो शायद इस मुगालदे में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समय में एक ही काम करते हैं, एक ही जगह कंसंट्रेट करते हैं। नरेंद्र मोदी दिन में 18 से 20 घंटे काम करते हैं, और उनके लिए किसी भी विषय में कोई भी विषय अलग नहीं रहता है, और जैसी जिसकी प्रायोरिटी होती है उस पर जरूर ध्यान देते हैं। बंगाल चुनाव में तो केवल प्रचार करने के लिए जाते हैं। और जहां तक दूसरे मंत्रियों का सवाल है जो किसानों से बातचीत में शामिल थे, वो एक तो गोयल थे, पीयूष गोयल, और दूसरे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो वो तो दिल्ली में उपलब्ध है और उनका अभी फिलहाल कोई रोल नहीं है बंगाल के चुनाव में, तो वो बात ही नहीं कर, वो उनसे बात कर सकते हैं यदि किसान अपनी तरफ से पहल करें। सरकार मुझे नहीं लगता कि अपनी तरफ से पहल करेगी। तो अब तक इस स्थिति पे आप क्या क्या कहेंगे? क्या सरकार की तरफ से कोई पहल होगी, या फिर जो राकेश टिकैत है, बार बार भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, जैसे कि हम संसद को घेर लेंगे, संसद में हम सब्जी बेचेंगे, या 40 लाख ट्रैक्टर लाएंगे, आदि आदि। तो देखिए राकेश टिकैत, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, तो अगर राकेश टिकैत की बात करें तो मेरे हिसाब से राकेश टिकैत तो अब घर के बचे हैं ना घाट के, क्योंकि इन्होंने अब कॉन्ट्रैक्ट आंदोलनजीवी हैं ये भी, इनको मौका मिला, काफी ऊपर बढ़ चढ़ के बढ़ाया गया और उन्होंने काफी कुछ दिखाया कि मेरे पास बहुत ताकत है। बट हम सब जानते हैं कि वो ताकत के पीछे जो पैसा था और वो ताकत दोनों ही कहाँ से आ रहे थे, दोनों खालिस्तानियों से आ रहे थे। जैसा कि हमने एक वीडियो में भी देखा कि पहले बीच में रोए भी थे ये कि मुझे अंदर मारा गया, पीटा गया। हाँ, तो वो ऐसा खालिस्तानियों ऐसा ने, ऐसा खबर है कि उनको मारा गया, हालांकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया है कि उन्हें मारा गया। हाँ, रोते हुए बाहर आए थे तो खालिस्तानियों ने ही पीटा था उनको, क्योंकि खालिस्तानियों के पैसे लिए हैं, डिलीवर किया नहीं। तो अब क्या है, अब जो पैसे तो ले लिए हैं, अब डिलीवर करना है तो वो उनसे हो नहीं रहा है, तो इसीलिए अब इधर उधर सब जगह भटक रहे हैं कि नहीं, कहीं तो कोई भाव दे दे। मैं आपसे थोड़ा यहाँ पे डिफर करूंगा, क्योंकि उस समय तो शायद इमीडिएटली खालिस्तान वाले जो इसमें
पुट था, वो नहीं चाहता था इमीडिएटली आंदोलन खत्म हो, लेकिन खालिस्तानी आंदोलन का जो पर्पस था कि लाल किले पे झंडा लहराना, अकाल तख्त का या जो भी कोई उनका झंडा है वो लहराना, वो उनका एक मिशन था, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो भी किसानों में इंटरेस्टेड नहीं है, और विशेषकर ये किसानों का आंदोलन भी नहीं है, आड़तियों का आंदोलन है। तो देखिए, खालिस्तानी वैसे भी किसान आंदोलन में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनको जब ये समझ में आया कि पहली बात कि फंडिंग का कोई तरीका नहीं बचा, दूसरी बात उनका जो असली है, असली खालिस्तान बनाने का मूवमेंट था, वो उसका ग्राउंड पे तो कोई भी असर है नहीं। अगर आप देखें तो खालिस्तानी जितने एडवोकेट्स हैं वो या तो कनाडा में बैठे हैं, या फिर इंग्लैंड में बैठे हैं, या ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप वो लड़का देखें जो मरा 24 साल का 26 अप्रैल को, वो भी ऑस्ट्रेलिया के पीआर पे था, उसकी बीवी ऑस्ट्रेलिया थी, छुट्टियों में आया था, उसके बाद वापस नहीं जा पाया। बिल्कुल। तो खालिस्तान का खालिस्तान इनको ऐसा है कि कुछ भी सपोर्ट अगर पाकिस्तान पंजाबी किसानों में मिल पाए, क्योंकि पंजाब एसेंशियली किसानों का प्रदेश है, तो उनको कुछ भी कहीं सपोर्ट मिलता है तो ये पहुंच जाते हैं अपना पैसा लेके। पैसा इनके पास बहुत है खालिस्तानियों के पास। तो अब राकेश टिकैत ने वहीं से पैसा उठाया है, अब कुछ तो डिलीवर करना पड़ेगा, बंद नहीं कर सकते क्योंकि पैसा बहुत सारा लिया होगा। अब देखिए इनको सपोर्ट कहीं नहीं मिल रहा, ना इनको सपोर्ट गुजरात में मिला, ना इनको सपोर्ट राजस्थान में मिला। और आज की तारीख में ये बोलते हैं कि अगर हमको सरकार से बात करेंगे, तो सरकार तो इनको बुलाने से रही, क्योंकि सरकार ने क्लियरली लास्ट दौर के बाद बोल दिया था, जो आई थिंक फरवरी में एंड में हुआ था, कि अब हम इनसे बात नहीं करेंगे। जब आपको 1.5 साल का सस्पेंशन दे दिया, सारे इश्यूज बात करें, तो बट अगर ये अड़ियल की तरह अड़े रहेंगे। आपको यहाँ पे रोकूंगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, कुछ युवा किसानों का जमावड़ा वापस वहां स्टार्ट होना शुरू हुआ था, और ये कहा गया था कि लखा बगाना जो बंदा है वो वहां पर आएगा बॉर्डर पे, वो कुछ ही दूर पे है। बहुत अफवाहें फैलाई गई ताकि भीड़ इकट्ठे करने के लिए, लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि वो तो खुद लाल किले पर जो घटना हुई उसका जिम्मेदार था, और उसके पीछे पुलिस का काफी इनामी अपराधी है वो। तो इस तरह की कोशिश की जा रही है इस आंदोलन को रिवाइव करने के लिए। अब मैं के दूसरे पहलू पे आता हूँ। कुछ समय पहले ये भी खबरें आई थी कि जो पंजाब में जो गेहूं की उपज होती है, या जो धान्य ग्रेन्स की उपज होती है, उससे करीब 20 से 40% ज्यादा एमएसपी पे वहां पे खरीदा गया था। और यही शायद कारण था कि प्रधानमंत्री या भारत सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर टू फार्मर्स अकाउंट कर दिया था, और उसके बाद उनसे उनकी जो जमीन के अनुपात में ही खरीदी की जाएगी। तो ये इसका अमरिंदर सिंह, और हरियाणा में भी विशेषकर अमरिंदर सिंह ने बहुत विरोध किया, क्योंकि ये सीधे सीधे आड़तियों की कमाई पे, जो कि 1500 से 2000 करोड़ तक की पर साल की, उस पे अटैक था। इसके बाद पीयूष गोयल से भी मुलाकात हुई इन आड़तियों की, और उसने भी बहुत साफ साफ कर दिया कि नहीं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो किसान के अकाउंट में ही होगा। इस पर कुछ ऐप बना के और कुछ और चालबाजी करके पंजाब सरकार ने या आड़तियों ने कुछ कोशिश की, वो भी शायद फेल हो गई। अभी बीच में 2-3 समाचार पत्रों में एक खबर आई है कि उत्तर प्रदेश से और बिहार से गेहूं के ट्रक पंजाब में पकड़े गए, विशेषकर रोपड़ में, भटिंडा में, और उनको वापस वहां के किसानों के अपोज करने के चलते उनको वापस भेजा गया। शायद मैं आपसे शेयर करता हूँ वो न्यूज, अगर मैं कर पाया तो। बिल्कुल। ये देखिए, ये एक खबर है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की है, और इसका हेडिंग है कि 12,000 बैग्स ऑफ वीट स्मगल्ड फ्रॉम बिहार सीज्ड इन भटिंडा। तो जैसा आरोप लगाया जाता था कि यहाँ के आड़तीय गेहूं खरीदते हैं सस्ते दामों से बिहार और उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर एमएसपी पे सरकार को बेचते हैं। तो एक तो ये खबर थी, ये देखिए, वो तो हिंदुस्तान टाइम्स की थी। अब यहाँ देखिए ट्रिब्यून की खबर है। ट्रिब्यून कहता है, वीट फ्रॉम अदर स्टेट स्मगल्ड इनटू पंजाब फॉर एमएसपी, 3 ट्रक्स सीज्ड, 8,000 बैग्स फ्रॉम बिहार ब्रॉट टू भटिंडा। ये शायद वही खबर का दूसरा रूप है। लेकिन एक और खबर है कि रोपड़ में उत्तर प्रदेश से, ये ट्रिब्यून की खबर थी, और ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, और ये तीनों पत्र जो मोदी विरोधी पत्र हैं, समाचार पत्र हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट आउटसाइड प्रोक्योरमेंट truckloads of wheat from Uttar Pradesh meant for Ropar plant to return.
मतलब ये देखिए इस तरह से ये होता था। और जो मेरा इसमें जो कहना है कि इतना होने के बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी वहां के आड़तियों, सरकार, पॉलिटिशियंस और सरकारी अफसरों की मिलीभगत थी कि ये साफ साफ कहे जाने के बाद भी ये साहस कर पा रहे हैं इतना कि इतने गेहूं बाहर से ला रहे हैं और अपनी पुरानी वो चालू रख रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कोई भी इस तरह का काम सरकार और ऑफिशियल्स के सपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकता, तो वो तो हाँ, डेफिनेटली हो ही रहा है। अब अगर दूसरी बात ये है कि अ, एक जो आप एंटी मोदी पेपर है वो ये सब लिख रहे हैं, तो उसमें आप ये देखिए कि ये बंगाल से भी आता है, बट इन्होंने एक भी बंगाल का आर्टिकल पब्लिश नहीं किया है, आर्टिकल बिहार और यूपी के पब्लिश किए हैं। जी हाँ, हाँ, तो ये जो स्पिन है ये भी स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, अगर आप पूरा आर्टिकल ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि उसको एंटी बीजेपी करके दिखाया कि बीजेपी वाले हमारे यहाँ भेज रहे हैं, बीजेपी स्टेट से हमारे यहाँ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पैसा ज्यादा मिलता है। बिल्कुल। तो ये इनके गेम्स का तरीका है। और दूसरी बात, ये लोग तो जब तक बाज नहीं आएंगे जब तक इनको जेल में नहीं डाला जाता या इनपे क्रिमिनल केसेस फाइल करके इनको रोका नहीं जाता। तो बिल्कुल। वो तो सीधी बात है कि इनके बिना तो हो नहीं सकता। मतलब हाँ, ये तो बेशरम लोग हैं। देखिए चोर चोरी से जाए सीना चोरी से न जाए वाली बात है। और ये लोग तो इतने बड़े चोर हैं कि जब तक इनके गले पे नहीं आ जाएगा तब तक नहीं रुकेंगे। आप ये बात कर रहे हैं, मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये लिखा गया है कि ये अब आड़तीय किसानों से ब्लैंक चेक मांग रहे हैं उनका उनका उपज मंडी में बेचने के लिए। अच्छा, अब यानी आप जो, सोचिए। हाँ हाँ, मतलब चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए वाली ये कहावत यहाँ पर साबित होती दिख रही है। अब अच्छा, तो हाँ तो शायद यही एक पॉइंट है। लेकिन उसमें जो किसान से मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये तो ब्लॉक हो जाएगा ना कि जो बाहर से गेहूं आ रहे हैं पंजाब में, या वो तो नहीं आ पाएंगे ना। हाँ, हालांकि किसानों को वो जरूर प्रताड़ित करेंगे। हाँ, बट अब किसान भी समझ रहा है ना। किसान देखिए कोई भी मतलब बेसिकली एक तरीके से तो शोषण है और स्लेवरी है। जब तक आप आड़ती के चंगुल में जिंदगी भर फंसे रहेंगे उसके बाद आपके बच्चे फंसे रहेंगे। तो पर मैं, आज उसको समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है तो ब्लैंक चेक मांगा तो दिया नहीं है ब्लैंक चेक। तो आज किसान भी समझ रहा है कि मेरे पास खुद पैसा आ रहा है तो मैं भी फ्री हो रहा हूँ। अब वो चाहे तो जाके 2 लाख रुपए का लोन, अब जो मैंने कहानी पढ़ी उसमें बोला कि 2 लाख रुपए 2 साल पहले लोन दिया था उसके अगेंस्ट में मैं दे रहा हूँ। तो भैया अभी 10 दिन पहले तक तो आप बड़ी बड़ी कहानियां बता रहे थे कि हाँ, आरती तो 12 महीने का साथी है, जब जरूरत होती तब दे देता। तो आज भी भरोसा कर ले आरती इतना बड़ा है तो। और दूसरी बात, अब 2 लाख रुपए के लिए मोदी जी ने इतने अलग अलग तरीके करा दिए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है, सस्ते में लोन है। वो एक्चुअली चाहेगा तो इसमें 2 लाख रुपए का लोन था उसके अगेंस्ट वो ब्लैंक चेक मांग रहा है। तो वो किसी भी बैंक में जाके एक्चुअली वो सस्ता लोन लेके इसको पैसे दे देगा। नहीं, जब लेकिन ब्लैंक चेक तो सवाल कोई भी सवाल साइन करके नहीं देता है। सवाल ये ब्लैंक चेक है, तो कोई भी साइन करके नहीं देगा। बिल्कुल सही बात है। सवाल ये है कि क्या पंजाब सरकार, जो कि पूरे दम खम के साथ आड़तियों के साथ खड़ी है, लखा बगाना के साथ खड़ी है, क्या किसानों की मदद करेगी? है एक तो नहीं एक करेगी, सवाल तो ये है जो कि मतलब भविष्य नहीं बताएगा। करेगी। मैं आपको जवाब देता हूँ, नहीं करेगी। हम्म, इनका हश्र भी 1.5 साल में वो होगा जो राहुल गांधी सॉरी सोनिया गांधी वाली यूपीए सरकार का हुआ। और मैं उसको जानबूझ के सोनिया गांधी वाली यूपीए सरकार बोल रहा हूँ क्योंकि मनमोहन सिंह तो कुछ करते नहीं थे। इनका हश्र भी वही होगा 1.5 साल में जब चुनाव में जाएंगे। तो तब तक शायद, आज किसान देख रहा है कि ये हम्म, सरकार मेरे लिए नहीं खड़ी है, मेरे पास शोषण करने वालों के लिए खड़ी है। मुझे एक भी काम वैसा नहीं करने दिया जा रहा। आज की तारीख में इस प्रैक्टिस को सरकार को पुलिस के साथ मिलके दबाना चाहिए था, इन आड़तियों को कंट्रोल में करना चाहिए। तो क्या दिखता आज देखिए बंगाल में, अगर बंगाल में बीजेपी खड़ी हुई है तो वो इसीलिए खड़ी हुई है क्योंकि ममता ने अति की 2018 के पंचायत चुनाव में बिल्कुल, कि सामने 33% जगहों पे प्रत्याशी भी नहीं खड़े होने दिए। तो बिल्कुल। आज वहां का किसान भी देख रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ये सरकार क्या कर रही है। तो ये इसका जवाब तो आपको 2018 सॉरी अगले साल होने वाले इलेक्शन में मिल जाएगा। मतलब वहां पर बीजेपी की कुछ छुटपुट या सुगबुगाहट तो चालू हो गई होगी। बीजेपी ने अपनी चुनाव प्रक्रिया की हालांकि गुप्त रूप से कर रही होगी या छुटपुट बहुत लो नहीं, लेवल पे कर रही बीजेपी होगी। ने इतना बड़ा मौका देखा है, बीजेपी इसमें पूरे दम खम से लग गई होगी। क्योंकि आपने आपने 2017 में जो गलती की थी वो थी खालिस्तानियों के साथ जाने की।
बिल्कुल। इसलिए आप हार हो गई। अब वो आपको वापस मौका देंगे नहीं, तो इनके पास, और अकाली दल ये जानते हैं कि ये हमारी पार्टी नहीं है, तो अब बचा कौन? बीजेपी। और बीजेपी का वो सारे देश में देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो वो बीजेपी को एक बार तो चांस देंगे ही देंगे। शायद अगली बार थोड़ा मुश्किल हो, बट मेरे हिसाब से अगली बार ही हो जाए। पर नरेंद्र मोदी सरकार का जो इस ये किसान आंदोलन को टैकल करने का जो स्लो प्रोसेस है, वो शायद सफल, कहीं ना कहीं सफल होता दिखता है। और दूसरी तरफ राकेश टिकैत भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सरकार बलपूर्वक उनको हटाए वहां से और उनको गिरफ्तार करे, ताकि वो विक्टिम कार्ड खेल सके। तो इसका मौका शायद सरकार दे नहीं रही है उनको। देखिए, सरकार को अगर कुछ करना होता तो वो 26 जनवरी के बाद ही कर लेते। अगर बिल्कुल। तब सरकार ने धैर्य दिखाया है तो अब तो बिल्कुल भी नहीं बनता, जब कुछ बचा ही नहीं है। मतलब आखिरी में तो बड़े बेआबरू होके निकलेंगे राकेश टिकैत इस माहौल से, और हो सकता है फिर कुछ केसेस में योगी आदित्यनाथ वहां पर उनकी सेवा के लिए तैयार हों। देखिए, ये मामला ठंडा होने दिया जाएगा जब तक इन पे मीडिया ग्लेयर है। इनके मामलों को खींचा जाएगा, दबा मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। जब मीडिया ग्लेयर हट जाएगा, जब और बड़े मुद्दे आ जाएंगे, तो इनकी ठीक से जो हिंदी में ठुकाई और मरम्मत बोली जाती है वो कर दी जाएगी। चलिए, तो इसके साथ ही हम हमारा आज का ये डिस्कशन समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि ये जल्दी किसान आंदोलन खत्म होगा, जो आड़तियों का आंदोलन है। और वास्तव में जो 3 बिल ये सरकार लाई है, उनका जो फायदा है और वो सीधा सीधा किसान को पहुंचेगा, जनरल छोटे और मार्जिनल किसान को या मिडिल किसान को पहुंचेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। इस जो ये चर्चा आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।